स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हम आईसीएस एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को डील कर रहे थे पहले भी। तो इस एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका मतलब है कि वाई का डेरिवेशन लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरी स्टेटमेंट पे फिर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको एक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ मैं डी एक्स अप्लाई कर देता हूँ। डी ओवर डी एक्स 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 0 जी। तो अब ये देखें, इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, तीनों पे अलग अलग डेरिवेशन में अप्लाई कर देता हूँ जी। डी ओवर डी एक्स 3x के ऊपर भी, और डी ओवर डी एक्स जो है वो हम 4y के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं, और माइनस एस प्लस ऐसे ही, और डी ओवर डी एक्स जो है हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स 7 के ऊपर भी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 जी। तो 3x का डेरिवेशन क्या आएगा, ये कोफिशिएंट पहले ऐसे ही रहता है, और x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 आ जाएगा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस ये डिफरेंट 4 पहले आ जाएगा जी। और जब y का डेरिवेशन लेंगे x के अकॉर्डिंग तो डिफरेंट चीजें हैं, तो इनको फिर मैं कंबाइन करके लिख दूंगा ऐसे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस 0 खत्म हो जाएगा और इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना था, ये चीज फाइंड करनी है, तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें उधर भेज देंगे, प्लस 3 उधर जाके ये -3 हो जाएगा। 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 उधर जाके ये -3 हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई वहां जाके आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3/4 जी। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है आपके पास जी। पार्ट नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है जी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी। तो अब ये देखें, इसमें हम बिल्कुल सेम यही काम करेंगे जी। तो बिल्कुल सेम हमने इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, तो इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर लिख लेता हूं जी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। तो दोनों तरफ मैं डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देता हूं, डी ओवर डी एक्स एक्स वाई पे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये देखें, दो टर्म्स हैं, दोनों पे अलग अलग मैं डेरिवेशन लिख देता हूँ। डी ओवर डी एक्स मैं इसको भी दे दिया, एक्स वाई को भी, और प्लस ऐसे ही डी ओवर डी एक्स जो है मैं इसको भी अप्लाई कर दूंगा इसको भी। और इधर कांस्टेंट के डेरिवेशन ऑलवेज 0। तो अब ये देखें एक्स और वाई दो चीजें, दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपको मैंने पहली वीडियो में अपनी बताया था, बेसिक लेक्चर वाली वीडियो, डेरिवेशन वाली, वो वाली वीडियो भी आप लोग मेरी जाकर देखें, उससे भी आप लोग को बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे इससे भी। तो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, ये पहला नंबर है आपके पास, ये दूसरा नंबर है आपके पास, तो पहला नंबर ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेशन प्लस दूसरा ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ पहला जी। तो इसके ऊपर इतनी चीज के ऊपर दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इसके ऊपर आप पावर रूल लगा देंगे, प्लस ये वाला ऐसे ही, और इसके ऊपर पावर रूल कैसे लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक पावर कम कर दें, और डॉट फर्दर डेरिवेशन आपने लेना है बेस का। फर्दर डेरिवेशन आपने किसका लेना है, बेस है, बेस आपके पास वाई है, तो आप यहाँ पे वाई लिख देंगे, और ये इक्वल टू 0 पे आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें x, ये डिफरेंट चीजें हैं, तो कंबाइन करके लिख दूंगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही, और x का डेरिवेशन आपने लेना है x के हिसाब से, तो आपको पता है वो 1 आ जाएगा, सेम सेम चीजें हैं, प्लस
2y 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये फिर डिफरेंट चीजें हैं तो कंबाइन करके लिख दूंगा जी, dy/dx इज इक्वल टू ये 0 ऐसी जी। अब ये देखें y वन जार वो y हो जाएगा आपके पास x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा जब ये देखें आपके पास 1 2 तीन टर्म्स है आपके पास, तो तीनों में से इन दोनों में से आप dy/dx कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन निकाल लें। पहले प्लस y है उधर जाके ये क्या आ जाएगा जी आपके पास माइनस y, x dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू प्लस y है उधर जाके क्या होगा जी माइनस y। तो अब ये देखें ये दो टर्म्स बच गए इस साइड के ऊपर, तो इस साइड पे दोनों टर्म्स में से आपके पास dy/dx कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमने कैसे निकालना है जी, dy/dx कॉमन निकाल लिया, बकाया हमारे पास क्या बच गया जी, x बच गया इसमें, और इसमें 2y बचेगा जी। तो x पहली में x बच गया और दूसरी में 2y बच गया। उधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी माइनस y लिखा हुआ है ऐसे। अब ये देखें dy/dx हमने फाइंड करना था, तो वो हम इधर ही रहने देंगे, बकाया जितनी भी एक्स्ट्रा चीज से मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। dy/dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y। ये जो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया, ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें अब जी dy/dx ही फाइंड करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर देंगे और इस पे भी dy/dx अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तीनों पे अलग अलग हम डेरिवेशन अप्लाई कर देते हैं। dy/dx पहली टर्म पे और dy/dx जो है वो दूसरी पे भी, और dy/dx जो है वो तीसरी टर्म पे भी। और ये कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0। अच्छा जी x के पावर रूल लग गया, तो पावर रूल कैसे लगता है, पावर पहले पावर में से एक पावर कम कर दिया, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ आपका बेस आ जाएगा। अच्छा जब ये देखें 4 कोफिशिएंट है, 4 जो है वो पहले आ जाएगा, -4 माइनस ऐसे, और 4 पहले आ गया, और इसके ऊपर डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, पावर रूल लग जाएगा जी इसके ऊपर। अगले स्टेप में पावर रूल लगाते हैं हम, माइनस इसमें भी ये कोफिशिएंट जो है वो पहले आ जाएगा, और बकाया ये वेरिएबल के ऊपर हम डेरिवेशन कर देंगे। आप लोग इस स्टेप को ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, मतलब 5y का आप क्या लिख सकते हैं 5 dy/dx, आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना वो ये प्रॉपर एक स्टेप्स कर रहा हूँ। अच्छा जी 2x 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी आपके पास, 2x 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर 2x ही रह जाएगा जी, -4 ऐसे ये वाला। और अब dy/dx जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था कि दो फंक्शन या दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे जी, पहले ऐसे ही दूसरे का डेरिवेशन प्लस दूसरा ऐसे ही और डेरिवेशन ऑफ पहला, -5 ऐसे ही। अब ये देखें डिफरेंट चीजें हैं तो डेरिवेशंस का फिर कंबाइन करके मैं लिख दूंगा जी, dy/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा जी 2x ऐसे ही, -4, उसके बाद जी x dy। अब ये देखें डिफरेंट चीजें हैं तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूंगा जी, dy/dx प्लस y, और इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो सेम चीज है तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा इसका डेरिवेशन, -5 dy/dx। यहां तक कर लिया, इस अगले स्टेप में हम करेंगे जी 2x -4 x ऐसे dy ऐसे dy/dx, y1 का आ जाएगा जी आपके पास y -5 dy/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी,
तो यहां पर लिख लेते हैं 2x माइनस 4x dy ओवर dx प्लस माइनस प्लस वो आपके पास माइनस हो जाएगा, -4y और -5 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए जी, नेक्स्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4 टर्म्स आ रही हैं। तो हमारे पास जो सिंपल है वो हम एक साइड पे लिख देते हैं जी, 2x इधर ही लिख दें और ये -4y भी इधर लिख दो। ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास dy बाई dx की, इनको उधर भेज देते हैं हम। तो +5 हो जाएगा, 5 dy ओवर dx, माइनस की थी जो उधर जाके ये प्लस की हो गई, ये भी माइनस की, ये भी उधर जाके प्लस की हो जाएगी, +4x dy ओवर dx। अब ये सिंपल चीज है, हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx ये देखें 2 दफा आ रहा है, तो दोनों में एक दफा कॉमन लिख लेता हूँ, dy ओवर dx में कॉमन निकाल लेता हूँ, एक दफा हो जाएगा फिर वो। तो आपके पास 5 बच गया इसमें, प्लस इसमें 4x बच गया। अब ये देखें dy बाई dx फाइंड करना है, वैज इट इज आ जाएगा नीचे, और ये पूरी ब्रैकेट जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो फिर मैं इधर डिवाइड करता हूँ, इधर ला के इसको, ये देखें ये डिवाइड हो गया 5 + 4x। अब ये देखें ऊपर क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और बकाया x माइनस 2 जार 4y ओवर 5 + 4x, ये हमारे पास ये चीज बच गई है, इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो ये आपका ये आंसर आ गया जी। ये तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में जी हमारे पास लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास पूरी एक सवाल लिखा हुआ है, इसमें हमने dy बाई dx फाइंड करना है। तो दोनों साइड्स पे मैं आपको डिफरेंशिएट अप्लाई कर देता हूँ जी। यहाँ पर लिख लें जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट पे भी, 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी डेरिवेशन अप्लाई कर दो, डी ओवर डी एक्स 0। मैं जी डी ओवर डी एक्स सब पे अप्लाई कर दूंगा मैं, सारी टर्म्स पे डी ओवर डी एक्स। अभी देखें 4 है आपके पास, तो 4 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट पहले आ रहता है, और इसके ऊपर मैं डेरिवेशन अप्लाई कर दूंगा जी, x के ऊपर, x स्क्वायर के ऊपर, प्लस 2h ये कोएफिशिएंट आ रहा है आपके पास, ये कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, और एक्स वाई के ऊपर मैं डेरिवेशन अप्लाई कर दूंगा, प्लस ये b जो है वो कोएफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा, और ये y वेरिएबल है तो वेरिएबल के ऊपर मैं डेरिवेशन अप्लाई कर दी है, और प्लस 2g तो था वो कोएफिशिएंट पहले आ गया, और x के ऊपर मैं डेरिवेशन अप्लाई कर दूंगा, प्लस 2f जो है वो कोएफिशिएंट है वो पहले आ गया, और y वेरिएबल है उसके ऊपर मैंने डेरिवेशन अप्लाई कर दी है, प्लस c जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर मैंने ये डेरिवेशन अप्लाई कर दी है, इज इक्वल टू, अब ये देखें x 0 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन ऑलवेज 0। अच्छा जी, अब ये देखें 4 ऐसे ही x के ऊपर डेरिवेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास जी, पावर पहले आ जाएगी, ये पावर पहले, पावर में से एक पावर कम कर दी, डॉट फॉर द डेरिवेशन ऑफ बेस 1 आ गया जी आपके पास, प्लस 2h ऐसे ही, इसके ऊपर आपको पता है वो दो फंक्शन या दो वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो इसके प्रोडक्ट रूल लगा देंगे जी। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं जी, पहले ऐसे ही, दूसरे की डेरिवेशन प्लस दूसरा ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ पहला। ये मैंने इतने पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब ये देखें प्लस बी है ऐसे ही, और वाई के ऊपर, वाई स्क्वायर के ऊपर डेरिवेशन करेंगे तो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कैसे, पावर पहले, पावर में से एक पावर कम कर दी, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस का, बेस आपके पास y है तो फर्दर डेरिवेशन मैं किसका लूंगा, बेस का, y का, प्लस 2g ऐसे,
और x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 आ जाएगा, और प्लस 2f ऐसे ही। और ये देखें डिफरेंट चीजें हैं, तो फिर मैं इसको कंबाइन करके लिख दूंगा ऐसे dy ओवर dx, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज जीरो, और ये इज इक्वल टू जीरो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब ये देखिए सिंपल कर लेते हैं। 4 2 जार 8, x 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही हो जाएगा ये, प्लस 2h x dy ओवर dx। अब ये डिफरेंट था, कंबाइन करके लिख दिया, प्लस y ऐसे, x का डेरिवेशन आपको पता है ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 1 ही हो जाएगा इस तरह से, प्लस b 2y, ये 2b मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं शुरू में लिख देता हूं 2 को इस तरह से, 2b y 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये डिफरेंट चीजें तो कंबाइन करके लिख दूंगा जी, dy ओवर dx, प्लस 2g 1 जार 2g, और 2f dy ओवर dx, प्लस प्लस 0 करूंगा तो वो 0 की कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में ये y 1 बार y आपको पता है, तो ये डायरेक्ट आप लिख लें, y लिखते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। अच्छा जब ये देखें हम 2h जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, फिर पूरी स्टेटमेंट में कोई ब्रैकेट नहीं होगी, तो हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 8x प्लस 2h x dy ओवर dx, प्लस 2h को इससे मल्टीप्लाई करें 2h y प्लस 2b y dy ओवर dx, प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में अपना काम कर लेते हैं इस तरह से। अभी देखें 8x जो सिंपल चीजें हैं ना, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में कुछ सिंपल चीजें आ रही हैं, कुछ dy बाई dx वाली आ रही हैं, तो सिंपल चीजों को मैं उधर लिख देता हूँ। सिंपल चीजें कौन कौन सी आ रही है हमारे पास, ये कि 8x है, और ये, और उसके बाद जी हमारे पास एक ये सिंपल चीज है, ये तीन जो है वो सिंपल चीजें, तीनों चीजों को मैं उधर लिख देता हूँ जी। बकाया हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2hx dy ओवर dx, और इसके बाद जी 2dy dy ओवर dx, और 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब सिंपल चीजें 8x प्लस का था, इधर आके ये माइनस 8x हो जाएगा, और इसके बाद जी माइनस 2hy, और देन जी माइनस 2g, मतलब dy बाई dx एक साइड पे और सिंपल चीजें एक साइड पे। अब इनमें से हमारे तीनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लें, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2 है, और हमारे पास जी dy ओवर dx भी कॉमन आ रहा है। बकाया जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 बाहर है, h बच गया इसमें hx, प्लस इसमें बच गया जी by, इसमें बच गया जी f। बकाया ये टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे जी हमारे पास, माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। अच्छा जी अब ये देखें dy बाई dx को फाइंड करना ऐसे ही रहेगा, तो बकाया चीजों को मैं उधर जाके वो करवा दूंगा जी, डिवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, 2dy ओवर dx, तो अब ये देखें इज इक्वल टू अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो बकाया बच गया 2 4 जार 8 x प्लस h y प्लस g ओवर, और ये 2 और ये ब्रैकेट, ये दोनों चीजें, ये 2 ये वाला 2 और ये ब्रैकेट, ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, dy बाई dx के साथ, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगी, तो मैं दोनों चीजों को इकट्ठा ही उधर ले जाता हूँ, hx प्लस by प्लस f, मैं दोनों चीजों को मैं इकट्ठा वहां पे ले गया हूँ। अब ये देखिए ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बकाया हमारे पास क्या बच गया जी, dy बाई dx
इज इक्वल टू -4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। जी तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में जी हम करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के हिसाब से हम डेरिवेशन करेंगे इसकी। तो दोनों तरफ मैं डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देता हूं। दोनों तरफ मैंने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। तो इधर देखें इसके ऊपर अलग से प्रोडक्ट रूल लग रहा है इन दोनों पे, और इन दोनों पे अलग से प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लेता हूं जी इसको। डी ओवर डी एक्स एक्स, तो ये देखें इसको अंडर रूट है, इसको चेंज कर लेते हैं 1/2 में। 1 प्लस आ जाएगा जी ये वाई 1/2, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और प्लस डी ओवर डी एक्स वाई मल्टीप्लाई, इसको भी पावर में चेंज कर लेते हैं अंडर रूट को ऐसे। तो बकाया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन ऑलवेज जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही हो, दो फंक्शंस या दो वेरिएबल आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उन पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये पहला नंबर पहले ऐसे ही, दूसरे की डेरिवेशन प्लस दूसरा ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ पहला प्लस। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। पहला ऐसे ही, दूसरे की डेरिवेशन प्लस दूसरा ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ पहला इज इक्वल टू। अब ये देखें इससे ये जीरो आया हुआ था, तो जीरो ही लिख देंगे हम इसका, ठीक है। अच्छा जब ये देखें इसके ऊपर एक्स ऐसे ही, इसके ऊपर जो डेरिवेशन लग रही है, इसके ऊपर पावर रूल लग रहा है, पावर होल की पावर है। तो पावर कैसे लगेगी? पावर पहले, पावर में से एक पावर कम, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस का। बेस है जी आपके पास जी 1 प्लस वाई, और ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, एक्स का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा ये आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस वाई ऐसे ही। इसके ऊपर डेरिवेशन लगानी है, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक पावर कम, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस का। बेस आपके पास है जी 1 प्लस एक्स, प्लस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, और y का डिफरेंट चीजें हैं, y का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंट है, तो कंबाइन करके लिख दूंगा मैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें x ऐसे 1/2 ऐसे, तो हाफ माइनस फुल, तो माइनस हाफ आ जाएगा जी 1 प्लस वाई माइनस हाफ। और उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में जी डी, इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, और प्लस इसका डेरिवेशन लिखूंगा तो डिफरेंट चीजें हैं, तो कंबाइन करके लिख दूंगा जी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई 1/2 ऐसे ही, और ये 1 मल्टीप्लाई है वही नंबर आ जाएगा, प्लस वाई 1/2 हाफ माइनस फुल, तो ये आ जाएगा जी माइनस हाफ। और इसका डेरिवेशन जी आपके पास आ जाएगा जी 1 का 0,
एक्स का 1 प्लस ये ब्रैकेट ऐसे ही dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। जी, ये तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जी देखें, ये माइनस की पावर है, तो अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो प्लस की पावर हो जाएगी है, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास x ओवर 2 1 प्लस वाई अंडर रूट। प्लस की जब पावर होगी तो मैं प्लस की पावर को चेंज कर दूंगा अंडर रूट में। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा हमारे पास, प्लस ये वाला नंबर 1/2 को मैंने चेंज कर दिया अंडर रूट में, प्लस y/2। अब ये माइनस की पावर है, नीचे जाके प्लस की पावर हो जाएगी, तो जब प्लस की होगी तो हम इसको अंडर रूट में बदल देंगे, तो यहां पर लिख देंगे जी 1 प्लस एक्स अंडर रूट। जी, तो अगर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर आ जाएगा, प्लस ये वाली ब्रैकेट ऐसे, इसको भी 1/2 को मैंने अंडर रूट में चेंज कर दिया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स ऐसे इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट बन गई है। अब हम ऐसा करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे कर लेते हैं और सिंपल वाले एक साइड पे कर लेते हैं। तो देखें जी, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तो हमारे पास ये चीज आ रही है, ठीक है, और एक हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ये वाली है, तो ये दोनों इधर ही रखेंगे, बकाया ये दो जो चीजें हैं एक्स्ट्रा है वो उसको उधर भेज देंगे फिर हम। तो यहां पर फिर हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली एक्स ओवर 2 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट डी वाई बाय डी एक्स। अब ये प्लस की टर्म है, उधर जाके ये माइनस की हो जाएगी और ये भी उधर जाके माइनस की हो जाएगी। जी, अच्छा जब ये देखें डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स, तो जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दें आगे, एक्स ओवर 2 1 प्लस वाई प्लस इसमें बच गया जी 1 प्लस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू। अभी देखिए दोनों में से अगर हम एलसीएम ले लें इसका दोनों का, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा जी 2 1 प्लस एक्स। ये सेम 1 इतने ज्यादा, ये उसको मल्टीप्लाई करा देगा फिर -2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई ऐसे, माइनस ऐसे ही सेंटर में, ये सेम चीजें हैं तो ऊपर से y आ जाएगा सिर्फ ये। जी, तो अब ये देखें हमारे पास इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, इधर से भी फिर हम एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस, ये चीज सेम है, कैंसिल हो गया, ऊपर वाला नंबर सिर्फ x आ जाएगा, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यही नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। ये वाली चीज ऐसी आ जाएगी जी। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास बन गया जी, ये हमारे पास ऐसे, तो अब ये देखें ये सारी चीज मल्टीप्लाई इसके साथ उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई माइनस वाई ओवर 2 1 प्लस एक्स। ये तो मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये चीज उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, जब डिवाइड होगी तो ये उल्ट जाएगी हमारे पास, तो ऐसे लिख देंगे इसको हम मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली चीज ऊपर लिख दूंगा,
और ये ऊपर वाली चीज है फिर नीचे आ जाएगी x प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। अच्छा जी, इस स्टेप के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं जी, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे इज इक्वल टू, अब ये देखें ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस, पहले उसको लिख लेते हैं हम, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा -2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई -y। तो अब नीचे जो है हमारे पास, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। जी, अब ये देखो 1 प्लस वाई अंडर रूट जो है वो इस पहले लफ्ज से भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे से भी होगा, और 1 प्लस एक्स अंडर रूट जो है इस पहले से भी मल्टीप्लाई होगा और ये से दूसरे से भी होगा। तो अगला स्टेप मैं उधर करता हूं। अच्छा जी, यहां पे लिखते हैं जी, अब डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आ गई है इज इक्वल टू, अब 1 प्लस वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम तब क्या लिखेंगे, -2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई। इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब मैं इस वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब नीचे जी इसको x से करूंगा पहले, x के साथ आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स, और अब इसके साथ भी आ जाएगा जी +2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स। जी, मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉमन निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर से देखे क्या कॉमन आ रहा है, एक ये लफ्ज है एक ये लफ्ज है, दोनों में देखे 1 प्लस वाई आ रहा है, तो वो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अंडर रूट 1 प्लस वाई कॉमन, बकाया इसमें देखे क्या बच गया, -2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, और इसमें सिर्फ वाई बच गया आपके पास ओवर। तो अब ये देखें जी माइनस भी साथ कॉमन निकाल लें आप, माइनस भी कॉमन साथ निकाल लें, तो यहां पर आपका प्लस आ जाएगा। अब नीचे देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बकाया क्या बच गया जी इधर, इसमें और इसमें दोनों में अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ रहा था, इसमें अब x बच गया, प्लस इसमें 2 बच गया, और साथ में 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ये चीज बच गई आपके पास। ये जो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ चुका है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में भी हम सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, एक प्रॉपर एक y की वैल्यू बना लेते हैं इसमें से। जब एक प्रॉपर एक y की वैल्यू बन जाएगी फिर हम उसका डेरिवेशन अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर एक y की वैल्यू बनाएं सबसे पहले। तो देखिए, आप ये देखें x है, अगर मैं इसको x स्क्वायर कर दूं इस तरह से, x स्क्वायर -1 ऐसे ही ये वाला, अब इज इक्वल टू x को अगर मैं ऐसे लिख दूं, x स्क्वायर अंडर रूट लिख दूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास ये कट भी गया, ये दोनों आपस में कट भी जाए तो हमारे पास फिर भी सिंपल x बच जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा हमारे पास। बकाया आगे ये टर्म मैंने ऐसे लिख दिया, x स्क्वायर +4। अच्छा जी, अब ये देखें, ये दोनों अंडर रूट वाले हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एक अंडर रूट बना के एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ एक्स स्क्वायर +4 के साथ, ऐसे y इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर को 4 से करूंगा तो 4x स्क्वायर, ऐसे जी। तो अब ये देखें, y के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू x4 प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1 जी। अच्छा, जब ये देखें y की मैंने बोला था कि प्रॉपर एक वैल्यू बना ले, जब y की प्रॉपर एक वैल्यू बन जाएगी फिर हम उसको dy बाई डी एक्स से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ हम डेरिवेशन कर लेंगे इसकी जी। डिफरेंशिएट लिख दिया है। अब हम चलते हैं डी वाई बाई डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे मैं अप्लाई कर देता हूँ जी। डी ओवर डी एक्स वाई के ऊपर भी और डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर भी। एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस वन जी। तो ये देखें अब डेरिवेशन मैंने दोनों पे अप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं जी, ये डिफरेंट चीजें हैं तो इसको कंबाइन करके लिख दें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लग रहा है। क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं जी, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेशन ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला जी। तो मेरा क्वेश्चन टू अप्लाई कर दिया, एक दफा दोबारा से बता देता हूँ आपको। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। ये मैंने अंडर रूट को चेंज कर दिया 1/2 में। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना ऐसे ही आ जाएगा जी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी। तो अब ये देखें जी एक्स स्क्र माइनस वन ऐसे ही, और इस पे जब पावर इस पे होल की पावर है तो पावर रूल लग जाएगा जी। पावर पहले आ जाएगी है, पावर में से एक पावर कम कर लें, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ आपने लेना है बेस का। बेस आपके पास ये सारी बेस है ये वाली, एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्र और माइनस सेंटर वाला ऐसे ही, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्र और इसका डेरिवेशन ये देखें एक्स स्क्र है, एक्स का डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी 2x और माइनस वन का डेरिवेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0। अच्छा जी नेक्स्ट ये वाली टर्म ऐसी आ जाएगी नीचे एक्स स्क्र माइनस वन होल का स्क्र। अच्छा जी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्र माइनस वन बाय टू एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्र हाफ माइनस फुल। तो आ गया जी माइनस हाफ। इसका डेरिवेशन लेंगे तो एक्स फोर का डेरिवेशन पावर रूल, फोर पावर पहले पावर में से एक पावर कम कर दिया, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस, बेस एक्स है तो एक्स का डेरिवेशन 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पता है आपको जी। प्लस ये भी पावर रूल, 2 पहले आ जाएगा, 2 जब पहले आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई आएगा, बन जाएगा जी 8, पावर में से एक पावर कम कर दिया, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस 1 आ जाएगा, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। माइनस एक्स, ये एक्स फोर ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, 2x माइनस 0 करूंगा तो 2x आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, तो ओवर 2, ये माइनस 1/2 है तो नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगी। तो जब प्लस 1/2 का मतलब आपको पता है कि अंडर रूट होता है, तो इसको फिर मैं अंडर रूट वाली शेप पे लिख देता हूं, एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्र और साथ में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 2x को पहले से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया जी ये 2x 5 और माइनस प्लस माइनस
तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा जी, 2 4 जार 8, 8x की पावर 3। तो डिवाइड में आ गया जी हमारे पास, डिवाइड में वाले टर्म ऐसी आ जाएगी जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। तो इनके एल्सियम लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एल्सियम में आ गया जी, इसका दोनों का एल्सियम लेंगे तो हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स फोर प्लस 4x स्क्वायर। सेम सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर नंबर आ जाएंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर, इसको अब ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 2x5 माइनस 8x क्यूब और नीचे वाला नंबर ये वाला 2x4 प्लस 4x स्क्वायर। और नीचे वाली टर्म ऐसे ही, जी। अच्छा जब ये देखें ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप करते हैं जी, dy बाई डी एक्स ऐसे ही इज इक्वल टू, अभी देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही, और इसका डेरिवेशन पावर लग जाएगा जी। अब ये देखें ये पूरी होल की पावर है, तो पावर पहले, पावर में से एक पावर कम, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस का, बेस आपके पास ये सारी बेस है, तो यह मैं बेस लिख देता हूं। तो अब ये देखिए जी, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, और इसका डेरिवेशन एक्स का डेरिवेशन आपको पता है 2x आ जाएगा, और 1 का 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0। नीचे वाली टर्म जो है एज इट इज आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है जी, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ऐसे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा जी, ओवर 2, और ये हाफ माइनस फुल करूंगा तो कितना आ जाएगा जी मेरे पास, माइनस हाफ। इस तरह एक दफा लिख लेते हैं हम जी इसको, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस 4x स्क्वायर, हाफ माइनस फुल करूंगा तो माइनस हाफ। तो इसका डेरिवेशन करेंगे जी x4 का, तो 4 पावर पहले, पावर में से एक पावर कम कर दी, 4 पावर तो 3 पावर हो गई है, फर्दर डेरिवेशन बेस लेंगे तो x है, तो x का डेरिवेशन 1 नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और इस पे पावर पहले पावर लगेगा, 2 4 जार 8 हो जाएगा, और 8x की पावर 3 आ जाएगी वो। अभी देखें पावर जब हमने पहले ली है, पावर में से एक पावर कम भी तो करेंगे, 2 है तो पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता 1 है वो। तो माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, 4x स्क्वायर 1 बाय 2, और 2x माइनस 0 करूंगा तो 2x आ जाएगा जी ये, और नीचे हमारी टर्म जो एज इट इज आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर जी। तो अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं जी, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ऐसे ही, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 जो है वो डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड है तो नीचे लिखूंगा, फिर मैं ये माइनस की पावर है, तो अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, नीचे लिख दो, तो ये प्लस की पावर हो जाएगी, तो प्लस का 1 बाय 2 जो होता है ना, वो अंडर रूट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी अंडर रूट आ जाएगा जी, x4 प्लस 4x स्क्वायर इस तरह से, और ये भी मल्टीप्लाई है तो ये भी मैं साथ लिख दूंगा, 4x क्यूब प्लस 8x।
माइनस, अब ये देखिए जी, 2x, 2x नंबर पहले लिख दिया, और ये इसकी पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको मैं अंडर रूट में लिख देता हूं ऐसे। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ये मेन वाले डिवाइड पे लिखेंगे फिर हम ऐसे, dy बाय dx, इस तरह से। अभी देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। अब इसके ऊपर एलसीएम वाली शेप बन रही है, तो एलसीएम कैसे लेंगे हम ऊपर, इसका और 1 का एलसीएम लूंगा तो यही नंबर आ जाएगा जी, 2 अंडर रूट x4 प्लस 4x स्क्वायर। सेम सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नंबर आ जाएगा जी, x स्क्वायर माइनस 1 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें वही, तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा 4x, और ये दोनों ब्रैकेट्स सेम सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर ऐसे, x स्क्वायर x4 प्लस 4x स्क्वायर, इस ब्रैकेट का ये स्क्वायर हो गया जी। जी तो अब ये देखें जी, नीचे वाली टर्म जो है ये वाली, वो एज इट इज आती जा रही है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। मेन वाले डिवाइड पे हमने लिखना होता है dy बाय dx। अब ये देखें जी, ये तो इससे कटिंग हो जाएगी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटिंग हो गया, तो और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को 4x क्यूब से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 4x की पावर 5 आ गई है। अब एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो 8x की पावर 3, माइनस 1 को इससे करेंगे तो -4x3, -1 को इससे करेंगे तो -8x। अब -4x बचा हुआ है, और साथ में हमारे पास बचा जी x4 प्लस 4x स्क्वायर। नीचे डिवाइड में आ गया जी, 2 इंटू x4 प्लस 4x स्क्वायर ओवर ये वाली टर्म एज इट इज, मेन वाले डिवाइड पर dy बाय dx लगाएंगे हम जी। तो इससे अगला स्टेप मैं जी यहां पे करता हूं जी, इससे नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे करता हूं जी, dy बाय dx ऐसे ही आ जाएगा जी, dy बाय dx। और ये देखें ये सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी, 4x को फिर अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे जी, पहले इसके साथ भी फिर इसके साथ भी, 4x की पावर 5, 4x की पावर 5 प्लस 8x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 8x। अच्छा जी, इससे अगला स्टेप मैं यहाँ पे करता हूँ, ये सारी टर्म ऐसे ही लिखते हैं, 4x को इससे मल्टीप्लाई करवाने इस ब्रैकेट, तो 4x क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 8x। अभी देखें 4x को x4 से किया तो हमारे पास आ गया जी -4x की पावर 5, और माइनस प्लस माइनस 4 4 16 हो जाएगा जी, 16x 1 और 2 को मिलकर 3 हो जाएगा जी। ओवर अब नीचे वाली टर्म जो है देखें, दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो मैं तो उसको बाय करके लिख दूंगा, इसका कैलकुलेशन इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, और साथ तीनों को मैं कंबाइन करके लिख दिया, 2 को इसको और इसको, तो ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह से x4 4x स्क्वायर जी, dy बाय dx स्टार्टिंग। अभी देखें जो चीज आपको हल हो रही है ऊपर हल कर लें, जिस तरह की आपका ये कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग कर रही है, और बकाया भी देखें जी 8x क्यूब है, 8 माइनस 4, ये बन गया जी आपके पास 4, 8 माइनस 4 4 आ गया, 4 और माइनस 16, ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 है और माइनस 16 है,
तो ये आपके पास आ जाएगा ये 12 माइनस 12x क्यूब और ये माइनस 8x ऐसे ओवर ये क्यूब वाले भी मैंने हल कर लिए और ये सिंपल एक्स वाला भी मैंने हल ऐसे लिख दिया। ये सिंपल ही था। नीचे वाला टर्म एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब ऊपर देखें क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास 12 और 8 सेम x भी कॉमन आ रहा है और सेम टेबल 2 लिखते जा रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूं जी माइनस 2x 2 6 12 और x क्यूब स्क्वायर माइनस 2 4 8। आप किसी टेबल से आप निकालने से कॉमन जो है वो कॉमन हम निकाल लेते हैं इसका जी जिस तरह हम लाइक दैट 4 के टेबल से निकाल लेते हैं ताकि दोबारा आप 6 और 4 बच लेते हैं फिर दोबारा कॉमन निकालने के लिए इससे डायरेक्ट आप इसमें 4 कॉमन निकाल दें तो माइनस 4 x 4 3 12 x स्क्वायर और 4 2 8 ओवर ये वाली टर्म एज इट इज जी। तो अब ये देखें हमारे पास से ये कटिंग हो रही है 2 1 2 और ये 2 2 4 तो बकाया जो बच के इसको नीचे लिख देते हैं dy by dx is equal to minus 2x 3x square minus 2 over x square minus 1 under root x4 plus 4x square। इससे अगला स्टेप की dy by dx ऐसे आ जाएगा is equal to minus 2x ऐसे ही ऊपर टर्म और नीचे इसमें से देखें x स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो जब x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x स्क्वायर जो है ना वो अंडर रूट से काट देगा तो बकाया फिर हमारे पास सिंपल x बाहर आ जाएगा इस तरह एक x बाहर आ जाएगा फिर हमारे पास और बकाया अंदर क्या बच गया जी इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ बकाया x की पावर 2 रह गई है इसमें से सिर्फ 4 रह जाएगा। अभी देखें ये x भी इस x से कैंसिल हो जाएगा बकाया आंसर क्या रह गया हमारे पास dy by dx equal to minus 2 dx square minus 2 over x square minus 1 under root x square plus 2 जी। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास आंसर आ चुका है ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।